बाबा जी वाली बात कि होनी होने और रुकदी नहीं। लेकिन मैं ये वाक़या भी सुनाना था, फिर सुनाएंगे आज आप लोग। ज़्यादा मैं तो बाबा जी की यादें बहुत सी, एकदम से वो काकी जी आई थी घर, तो वो इतनी यादें इकट्ठी हो गई, वो अपनी सुना रही थी। हमारे लिए वो नई बातें थी, बल्कि बाद में मेरी बेगम ने और अम्मी ने और घर वालों ने मेरी थोड़ी सी किट लगाई कि वो अपने फ़्लो में बोल रही थी, तू अपने बीच में डाल देता था। तो उन्हें मज़ा आ रहा था। बोलती भी बहुत प्यारे हैं और बड़ा कम बोलती हैं अगर बोलें तो लेकिन फ्रंट पे नहीं आई, बात नहीं, कम ही करती हैं, मिलती नहीं हैं। पता नहीं उनके दिल में क्या आई, वो हमारे घर तशरीफ़ ले आई और बड़े बड़े सादात बाबा जी के पास आते थे, बड़े बड़े आशिक दीवाने जो अपनी लगन में फंसे होते थे। मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं मुख्तलिफ़ लोगों की, किसी को क्या पता है कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन पता नहीं क्या बात होती थी कि बाबा जी के पास आके वो सारे कई रंग देखे हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ देखा, जो उन्होंने बताया वो मैंने सुना भी नहीं हुआ था, देखा नहीं हुआ था। वो अपने फ्लो में बोल रही थी। काकी ज़िरवा की मिसाल मुझे दे रही थी। मैंने कहा ना, किसी ने मुझे कहा कि वो डॉक्टर्स के ग्रुप में किसी ने ऐसे लिखा है कि इसको ख़राब कर दिया इस डॉक्टर ने, और ये बच्ची भी ठीक तो हुई नहीं, और ये तो चीख उठी। तो मुझे किसी ग्रुप, मैं किसी दुआ सेशन में शायद बोला हूँ, मुझे कहती मुझे मजबूर किया है इस चीज़ ने। मैंने कहा मैं आपको बताऊँ आपको कि मैं उसको देखती हूँ तो मुझे अपना आप याद आता है। तो मैं इतनी सी थी, छोटी सी थी, तो बाबा तक मेरे घर वाले ले आए और उनके ख्याल में मेरे पे कुछ जिन बहुत जादू या वटेवर जो भी था। तो मुझे समझ नहीं आती थी। बाबा खाना खिलाते थे, मैं खा लेती थी, वो हज़म होता था। उसके अलावा कोई मुझे खिलाए वो उसी वक्त वॉमिट होता था, खाया जाता ही नहीं था। और कई कई दिन मैं ऐसे ही पड़ी रहती थी, तो मुझे खुद ही नहीं पता होता मुझे क्या है, क्या रोती रहती थी। तो मुझे कहती हैं कि आप मुझे देख के ये सोच सकते हैं कि मेरे पे ये हालत गुजरी भी है। तो मुझे उसको देख के होता है, तो बड़ा मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ कि ये बहुत मुश्किल ड्यूटी है। तो लेकिन आप बिल्कुल ना ऐसा सोचें किसने ऐसे लिखा है, कौन है डॉक्टर, किसी को क्या पता हो। तो मुझे कुछ बाबा जी के और भी सीनियर्स मिलते हैं कभी कभार, वो डांट डपट भी करते हैं कि तुम ये किन चक्करों में पड़ गए हो, ये ड्यूटी तुम नहीं ना करो, या पागलपन है, छोड़ो, ये सिर्फ सूरह रहमान का बताओ, और ये धमाल और मौसीकी या इस तरह के बच्चे जो हैं इनको छोड़ो, तुम्हारे अपने बच्चों पे ये तुम्हें घर से कॉस्ट देनी पड़ेगी, बहुत कुछ सुनना पड़ता। मैं मुझे खुद पता ही कोई नहीं है, बस जो चीज़ आ गई तो आ गई, तो मैं लगा होता हूँ। तो वो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे वो एक्सपीरियंसेस बताए। अब लोगों को तो नहीं पता ये बात, तो जिन ये चूँकि लाइव हुई भी है दादा साहब पे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो कहती है कि मेरी ऐसी हालत होती थी। एक बात मैं सुना देता हूँ, एक होनी से बात तो और तरफ चली गई। यानी ये इस हालत में थी कि वो कहती हैं कि मैं, बाबा जी मुझे इस तरह कर देते थे, मुझे तो नहीं पता था। तो वो दादा साहब ले गए मुझे। अब वैसे ही आधा लाहौर तो दादा साहब जाना भी शिरक समझता है, गुनाह समझता है। वहाँ कई पुठे सीधे काम हो भी रहे होते हैं, और दुनिया जहान का नशे भी इकट्ठा हुआ होता है, जेब कतरा भी होता है, 2 नंबर भी होते हैं, कोई 1 नंबर भी होते होंगे। खैर, तो वो कहती है कि एक तो बाबा जी मुझे मर्दों वाली साइड से ले गए, और मुझे कोई पता नहीं है क्या है कहानी। जो उनका अपना ओरिजिन जहाँ से वो आई, वो तो खैर बाद में उन्होंने सुनाई बात, फिर कभी कहेंगे तो मैं सुना दूँगा। एक वाक़या जो आम बंदों को समझ नहीं आएगा, और इसको अगर क्लिप बनाओगे तो लोग नीचे गालियाँ और शिरक और पता नहीं क्या लिखेंगे, ड्रामेबाजी है जो। लेकिन वो बाबा जी तो काम कर रहे थे उस काकी पे। वो कहते मुझे कोई होश ही नहीं होता था। वो कहते थे तुझे देख के लोगों को शिफा हो जाएगी, तेरी तू शिफा बांटेगी। कहती है मैंने अपने आप में सोचना, मैं किस गली में हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये क्या है मेरा, ये क्या बाबा मुझे कहता रहता है, और जो मेरी हालत है। तो कहते वो मुझे घर वाले चाहते थे कि मैं डांस करूँ या जो भी होता है, ग्रुप है नहीं। तो बाबा जी ने कहा ये धमाल करेगी, तो मुझे क्या पता धमाल क्या होती। तो एम ही बाबा जी ने घुमा देना मुझे, या कुछ करना है, नुसरत अली खान की कवाली को दम मस्क के अंदर लगा देना। कहते एक दिन दादा साहब ले गए, और मेरी अपनी अजीब हालत, रोना,
शदीद रोने की कैफियत, रोई जा रही हूँ, कपकपी और कोई मतली उल्टी, कोई समझ नहीं आ रही। और बाबा जी कहीं चले गए थे। अब वो आ तो गए, मेरे घर वाले कहीं बाबा जी को ढूंढ ढांड के ले आए। और बाबा जी आके पहले बड़ी देर मेरे सर में ऐसे ऐसे करते रहे, आंखें खोलो, ये करो, वो करो। कहती मुझे पता ही नहीं, रोई जाती क्यों गए, कहाँ गए, ये वो। कहते मुझे लेके दादा साहब चले गए। और दादा साहब की खिड़की पास जाके कुछ लोग हल्का बना के कुछ पढ़ रहे थे, कुछ जिक्र हो रहे थे, कोई लोग अपने कर रहे। तो अचानक बाबा जी ऊंची आवाज़ में डंडा उठा लिया और कहा कि सब दुकानें बंद करो, इधर आओ, 2 रुपये में अल्लाह लो। कैसे दुनिया ऊंची आवाज़ हो, ये क्या है। तो कहते कहा कि ये हाथ आगे कर। मैंने हाथ ऐसे किया बाबू। तो कहते इधर आ, तो लाइन बनाओ, कि लेके जाना बिलो देकर। कहते लोग मजाक समझ रहे, लड़के बाले जैसे होते हैं, सब लाइन में लगना शुरू हो गए। शायद कोई पीर साहब थे, उन्हें नाम नहीं याद अब, तो कोई पीर साहब थे, वो बैठे महफिल कर रहे थे अपनी, उनके लोग जिक्र कर रहे थे। उन्हें भी जाके एकदम कह दिया, ओए मौलवी क्यों इनकी गर्दनें तोड़ा रहा है, अल्लाह लेना है जो काम है, 1 सेकंड में देखियो इनको चिल्ले कटा रहा है। इधर आओ, जिसने लाइन बनाओ, मेरी काकी का हाथ चूमते जाओ और निकलते जाओ। कहती अब मैं अपनी जगह, जो मेरी हालत थी, मैं एकदम परेशान स्टन सी हो गई कि मैं बाबा जी क्या कर रहे हैं मेरे साथ, और मैं क्या क्या करूँगी मैं कुछ। कहते लोगों ने लाइन बना ली और वो मेरा हाथ, कहती है अब ज़ाहिरी बात है, कोई बड़े प्यार से हाथ पकड़ रहा है, कोई चूम रहा है, कोई हरकत कर रहा है, कोई पुट्ठी सीधी कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन उनमें से कई ऐसे थे जो एकदम तड़पते हुए नीचे गिरते थे। तो बाबा जी ने कहा फुड़क गए, और वो मेरे पाँव को चूमने की भी कोशिश करते थे। बाबा जी ने छड़ी मारनी है, ठुड्डा मारने, चलो पर चलो चलो, जाओ 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 जाओ, मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई। तो कहते उनमें से ज़्यादातर ने दिल पकड़ा होता था, तो उनका कहीं कल्ब जारी हो जाता था, वो अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाती थी। अब ये तो इतनी कैफियत में थी, उधर से कहती मुझे नहीं पता कितनों को हुआ, कितनों को नहीं किया। मैं तो अपनी जगह रोना मेरा बंद, मैं सोच ही पड़ गई ये क्या बात हुई। वो रोना झोना झगड़ा जो मेरा था वो ख़त्म हो गया। मैं उन लोगों को देखूं परेशान हो गई कि ये अब मर तो नहीं जाएगा, इसको मिर्गी पड़ गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये बाबा जी के इंतहाई स्टार्ट के काम है, 93, 94, 92 की बातें मैं कर रहा हूँ। सूरह रहमान का मैसेज नहीं, ये वो उस गली का मैसेज है। वो जो काकियाँ थी वो एम ही नहीं निकाली थी वहाँ से, थी जो उन्हें शादियाँ कराई, आगे भेजी, जो आज तक अपने घरों में बस रही हैं, या माशाल्लाह आगे उनकी नस्ल की शादियाँ हो रही। वो वाक़या सुना रही थी, और मेरी समझ से भी बाहर था। हम तो बड़े आराम से आपको एसी वाले कमरों में बैठ के आंखें बंद करें, 3 बार अल्लाह करें, पानी पिएं, सूरह रहमान सुने जाएं, ठीक। ये बड़ा मुश्किल अजीबोगरीब काम है, वहाँ से काकी लाना, फिर उसको वो मर्दों वाली साइड से अव्वल तो लेके ही जाना अंदर, फिर उन मर्द हज़रात को चैलेंज कर देना कि पीर साहब नू छोड़ो, ये अल्लाह लेना तो इधर से ले लो। और वो कई मैंने, लेकिन ये मैंने देखा हुआ था कि बड़े बड़े सैयद भी कई, या बड़े आशिक भी आते थे, वो कई बार उन्होंने अपनी कोई बोली तो बाबा ने कहना कि ये काकी मेरी से दुआ कराओ। उनमें से कईयों ने बाद में कहा भी कि हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि ये कैसा सैयद है जो हमें एक काकी को कह रहा है कि वो हमें दुआ कराए, तो ये खुद क्यों नहीं हमें बैत कर रहा, या हमें पता नहीं क्या। मुझे तो इन बातों की समझ नहीं है। लेकिन असल में उधर से वो काकी होश में आती थी, वो अपनी जगह सोच में पड़ जाती थी, क्या है मेरे पीछे डाल दिए हैं दुनिया वाले। और वो जो बड़े बड़े अपने आप में आशिक या सादात या सैयद या कुछ भी अपने आप को, क्योंकि वो अंदर से तज़किया है ना उसका, अगले उसका अपना तज़किया है। इधर से तज़किया है कि मैं इतनी गंदी गुनाहगार, मेरा रब कहाँ है, कहाँ मुझे, मेरे कहने से कैसे, मेरे हाथ को चूमने से या क्या हो जाएगा। लेकिन वो असल में 24 घंटे अल्लाह के साथ मशगूल थी। छोटी सी उम्र की जो इबादतें होती हैं, जो इश्क होता है, वो उसको बड़ा सोना और उसको प्यारा है। जिसको उस तालाब में बैठ के खुदा याद था। मैंने ऐसे फ़िरौन देखे हैं जो काबे में फ़ोटो सेशन कर रहे होते हैं और उनके ना बुत टूटे होते हैं और वो खुद फ़िरौन होते हैं, उन्हें काबे में खुदा याद नहीं आ रहा होता। इकबाल ने शायद इसी ही कहा ना कि मैंने एहराम में लिपटे कई इब्लीस देखे, देखे होंगे उसने, होता है ऐसे।
और तो वो काकी जी आई, वो पूरी यादें अजीबोगरीब थी। मेरा तो ख्याल था आज बात करते जाएंगे, बीच में मैं भी उन्हें अपनी सुनाता रहा। वो बड़ी मुझे हंस रही थी कि आप तो उधर कभी आए ही नहीं थे, तो ये ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। कुछ बातें मैं कहीं बोल जाता हूँ यहाँ पे या किसी को, तो वो कहीं देखती हैं, वो कहती हैं कि ये बात आपने, ये तो बाबा के साथ 10-10 साल लोग रहे। मेरी उस वक्त भी जो हालत होती थी, कोई जो लोग, कईयों के नाम उन्हें याद थे, कईयों के घरों में जाते थे बाबा जी लेके, वहाँ धमाल ही होती थी। दूसरे शहर में भी साथ, क्योंकि वो रोना शुरू हो जाती थी, बाबा जी साथ ले जाते थे। वहाँ भी कहना अब धमाल करो, लोगों को गुस्सा चढ़ना कि लो जी पता नहीं ये काकी ये उस तरह की है, कुछ मुजरा हो रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन वो जिन्होंने फुड़कना है वो फुड़क जाते थे। बाबा के अपने फ्रॉड कैसे थे क्या थे, ये तो खैर बात समझ से बाहर है।